मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएल क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 5 अप्रैल से। और पहला आपका सब्जेक्ट जो है विज्ञान का रहेगा, पेपर जो रहेगा विज्ञान का रहेगा। उसकी जो सेम टू सेम जो क्वेश्चन पेपर्स आपके आने वाले हैं, उसी पैटर्न में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पैटर्न रहेगा, आपका टोटल जो मार्क्स रहेंगे 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, पेपर जो रहेगा। और आपका कितने 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का। इसमें देखिए, जो पहला जो रहेंगे फर्स्ट से लेकर जो 10 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके क्या रहेंगे, ये 1 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पता ही होगा। और बाकी जो 11 से लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन जो रहेंगे क्या रहेंगे आपके, वो 3 नंबर करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट 21 से लेकर आपके जो रहेंगे, आप कितने नंबर करेंगे, 21 से 24 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने नंबर करेंगे, 5 नंबर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल जो है आपका जो 60 नंबर का पेपर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और इनको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको ये पूरे क्वेश्चंस याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे पादप जो अपना भोजन परपोषी पादपों से प्राप्त करते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया है परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। तो सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका परजीवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, ऑप्शन दिए अमाशय, ग्रासिका, क्षुद्रांतर या फिर प्रदांतर। तो सही आंसर क्या है इसका, आपका जाएगा द नंबर का प्रदांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं 80 डिग्री सेल्सियस, 50 से अधिक लेकिन 80 से कम, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 के बीच। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, आपका द नंबर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन दिए क्या है, बलुई मृदा में, मृमय मृदा में, दुमटी मृदा में या फिर बालू और दुमट के मिश्रण में। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा दुमटी जो मृदा होती है, दुमटी, उसमें सबसे ज्यादा जो है जल को धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या है। उच्छ्वसन के समय पसलियां, ऑप्शन दी है बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, फिर बिल्कुल गति नहीं करती है। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। उच्छ्वसन के समय जो है नीचे जो पसलियां होती है नीचे की ओर गति करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें ऑप्शन दिए हैं छाया के छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या फिर पॉलिथीन की थैली में रखकर। तो सही आंसर किया जाएगा मंद प्रकाश में रखकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मंद प्रकाश में रखकर मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 12 नंबर का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में या फिर फल में। तो क्या जाएगा आपका जो है परिपक्व होकर फल में जो है अंडाशय विकसित हो जाता है, ठीक है। द नंबर पर जाएगा फल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर का। कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको दूरी निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जो आंसर क्या दिया है 100 किलोमीटर दिया है, 25 किलोमीटर दिया है, 15 किलोमीटर दिया है और 10 किलोमीटर। सही आंसर क्या है आपका 25 किलोमीटर इसका जाएगा, ठीक है। दोनों ही क्या करेंगे, आप इसको दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के एवरेज निकाल के इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या है। 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया आपका फ्यूज कहते हैं, परिपथ कहते हैं, बैटरी कहते हैं या फिर चुंबक कहते हैं। इसका आंसर क्या है, बैटरी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए अवतल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा या फिर आपका समतल दर्पण के द्वारा। तो सही आंसर क्या है, कहते हैं अवतल दर्पण के द्वारा जो है बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, ठीक है। कि 10 क्वेश्चन आपके जो है 1 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये देखिए 11 से लेकर जो 20 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके क्या रहेंगे, आपके 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसको आपको आसानी से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या दिया है 11 नंबर का, इसमें दिया है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है। उदासीनीकरण के एक प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में उष्मा निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो है क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है, ये क्षार है, ठीक है। तो उसकी जब क्रिया होगी तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा लवण, फिर जल निकलेगी और साथ में उष्मा निकल जाएगी, ठीक है। HCl प्लस NaOH, जब इसकी क्रिया होगी तो NaCl निकलेगा और H2 मतलब पानी निकलेगा और उष्मा निकलेगी मतलब एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं आप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखें समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगती है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग लगती है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, नम्य मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता कुछ जलवायु कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। नम्य मृदा में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी है। यह मृदा ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है, अतः वह फसलों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है, देखें क्या वाष्पोर्जन पादपों में कई उपयोगी कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वाष्पोर्जन से चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा अवशोषित जल तने और पत्तियों तक पहुंचता है। यह पादपों का ठंडा भी रखता है, ठीक है। यह पादपों का ठंडा भी रखता है। क्वेश्चन नंबर देखें 16 क्या है, खंडन विधि के उदाहरण सहित समझाइए। जो खंडन विधि है उसको क्या करना है, आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो खंडन विधि क्या है, देखें खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से एक कोशीय जीव में होता है, ठीक है। क्या होता है, ये खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन जो होता है एक समान रूप से एक कोशिकीय जीव में होता है। इस विधि में जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है। इसमें अनुकूल परिस्थितियों में परिपक्व कोशिका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव भी हो दो भागों में विभाजित हो जाता है, होकर दो कोशिकाओं में जन्म देता है जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जलाशयों में शैवाल जल और पोषण तत्व पाकर दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और प्रक्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक है। जैसे अमीबा है, पैरासियम है, जितनी भी एक कोशी जो है आपके, इनमें भी क्या होता है, खंडन विधि के द्वारा भी क्या होता है, उज्जैन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर कैसे रखेंगे, जब किसी तार से विद्युत प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जब किसी तार से विद्युत प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस जो प्रभाव होता है इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या बोलेंगे, इसको उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का बताना है, उपयोग बताना है। तो आंसर क्या जाएगा, ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगाते हैं, जिससे कि ड्राइवर अधिक क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं को प्रतिबिंब एक साथ देख सके, ठीक है। यह समझ आएगा, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, या फिर आपको क्या होते हैं आपको बताना है। तो देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित समानताएं होती है। पहला क्या है, वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन में भोजन का विखंडन होता है, ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, दोनों प्रकार के श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें आपको समानताएं बताना था, दोनों में बता सकते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, भोजन का विखंडन होता है, और दोनों ही श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण सही समझाइए। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और उसको उदाहरण सही समझाइए। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन को जिसमें एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाता है वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ये कहते हैं। इस परिवर्तन में पश्चात पदार्थ अपने पुराने गुणों को खो देता है, जैसे उदाहरण में लोहे में जंग लगना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूध में दही बनना आदि सब क्या है, ये आपके जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे, जो कितने नंबर से रहेंगे, 21 नंबर से 24 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपके कितने 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं।
पादपों में खाद्य पदार्थों को संश्लेषित उनकी पत्तियों में होता है। मृदा की उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या है। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्मा क्यों प्रदान करता है, बताइए। ठीक है, व्याख्या करना आपको। देखिए तो क्या है, कई परतों से बने वस्त्र में उसकी जो परतें के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु उष्मा रोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर में उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। चूंकि एक मोटे वस्त्र की अपेक्षा उसी मोटाई का कई परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में उष्मा को विकृत होने से रोक देता है या रोकता है, अतः यह वस्त्र हमें अधिक उष्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये करेंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। धूल भरी वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि रहते हैं। जब हम अत्यः श्वसन करते हैं तो कण हमारी नासा गुहा से रोमों द्वारा अंदर जाने के रोक देते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के जाकर नासा गुहा की कोमल परत की उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। हृदय के कार्य बताइए। ठीक है, हृदय के कार्य में आपको बताना है। हृदय के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला क्या कार्य, हृदय शरीर के समस्त अंगों में एक कोशिकाओं से शुद्ध रक्त प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, हृदय शरीर के समस्त अंगों एवं कोशिकाओं में शुद्ध रक्त प्रभावित करता है। दूसरा क्या है, अशुद्ध रक्त को अंगों से एकत्रित करके फेफड़ों, वृक्क एवं विरक्त से शुद्ध होने के लिए प्रभावित करता है। तीसरा क्या आएगा, हृदय रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं को जल एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, तो ये तरह से आप 3 जो है आपके इसके कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल 24 जो क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट हो गए हैं इस सेट ए में। ठीक है, इसके अलावा हम सेट बी भी लेके आएंगे। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इनके तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और इनको आपको याद कर लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है या क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।